my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. तो आज we have a very important and inspiring story with us. आज हमारे साथ हैं प्रणव मिश्रा जिन्होंने अपना SBI PO क्रैक किया है. It has been a very difficult examination. अगर मैं आपको बताऊं इस साल जो लास्ट ईयर था we had only 600 vacancies, ठीक है, and बल्कि 505 एस्पिरेंट्स सिलेक्ट हुए हैं and he is one of them. So let us welcome Pranav and उन्हीं से सुनते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, जर्नी क्या थी, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो वो हमें देंगे. So Pranav, please. Good evening, ma'am. Good evening there. How are you? Ma'am, I'm doing great. What about you, ma'am? I am also good. और सबसे पहले आपको many many congratulations and so Thank आपको you, ma'am. कैसा फील हो रहा है, पहले आप ये बताइए. आप कितने सारे के बीच में only 505 बच्चों के बीच में आए हो? Yes. हाँ मैम, मतलब अच्छा तो बहुत लग रहा है, घर वालों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ जी. और मैम मेरा तो मतलब ऐसा था कि मतलब अगर स्टूडेंट सुनेंगे तो उनको बहुत मतलब हंसी लगेगी कि मतलब ये क्या ही बोल रहे हैं। हाँ मैम जी. एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा अप्रैल 1 को सिलेक्शन हो चुका था ऑलरेडी। ठीक. इंडियन बैंक मेरे को अलॉट हुआ था थ्रू IBPS PO। ओके. तो फिर मेरे को क्या था कि और मेरी मैम 19th को ज्वाइनिंग थी, 19th ऑफ मे को। ठीक. और इसका जो पेपर था 5th ऑफ मे को था, तो हाँ उसके जी. पहले हम लोग को 28 अप्रैल को पता चल गया था कि 19th मे को ज्वाइनिंग है। हाँ तो ठीक. एज सच मैम क्या था कि मेरे को 4th ऑफ मे तक ऐसा था ही नहीं कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ SBI PO मीन्स था. मेंस का। हाँ. ठीक हाँ, है. तो मेरे को पता ही नहीं, मतलब पता इन द सेंस मेरे को मतलब था कि देने नहीं जाना है। हाँ. तो फिर हाँ, फिर मैम क्या हुआ कि मैं ऐसे ही 5th को उठा। और उसके बाद ये था कि चलो ठीक है, अभी तो पूरा टाइम बचा हुआ है कि दिन भर करेंगे क्या। हाँ. तो फिर मैंने कहा चलो दे आते हैं। और इस मेंटालिटी से मैम पेपर देने गए थे कि जो घर पे कभी भी सवाल नहीं बनाते हैं हम्म. वहां पे वही सिर्फ करेंगे, क्योंकि वहां पे 19 को बॉन्ड साइन हो जाना था, तो ऐसे यहाँ तो ज्वाइन ही नहीं करना था। ठीक है. तो ठीक. वही था कि जो घर पे कभी नहीं बनाते, इनपुट आउटपुट आएगा तो सबसे पहले वही करेंगे जो ठीक है. सबसे टिपिकल लगेगा। तो ठीक है. एग्जाम सेंटर पे मैम गए, तो मेरे को आज भी याद है, मेरा कानपुर गया था और वहाँ पे बहुत कम ही बच्चा आया था, शायद अप्रॉक्स 90 बच्चा ही आया था वहाँ पे देने। ओके. ओके. क्योंकि इस बार वैकेंसी हाँ. बहुत कम थी, तो उसी हिसाब से उतना बच्चा भी मैम शॉर्टलिस्ट हुआ था। हम्म. तो फिर क्या हुआ कि हाँ मैम वहाँ पहुंचा। तो मेरा सिंपल था, जीए तो मैम कुछ पढ़ी नहीं थी। ठीक है. तो मैंने 60 के 60 सवाल किए थे पूरे। ओ माय. और जो मन हो रहा था वो गेस वर्क कर रहे थे, जो ठीक. मन हो रहा था, लग रहा था अच्छा ये बड़ा मतलब काम किया है तो किसी बड़ी बैंक ने किया होगा, तो वैसे करके गेस वर्क कर रहे थे। ठीक है. 5-6 ही सवाल आते होंगे, बाकी 55 मेरा टोटल ब्लाइंड गेस था। ठीक है. तो ऐसा। और यही मैम रीजनिंग का भी था। तो रीजनिंग में सबसे पहले इनपुट आउटपुट उठाया था, उसमें काफी टाइम लिया। तो ठीक. उसके बाद मैम क्या हुआ, अपना पेपर हो गया। पेपर मतलब मेरा डिसेंट हुआ था, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो इस वजह मेरा पेपर डिसेंट हुआ था। ठीक तो है. मेरे को ये था कि मतलब जीए का अगर सेक्शनल निकल जाएगा तो माइट भी पॉसिबल कि मेरा हो जाए। ठीक फिर है. इसका मैम 21 या 22 को इसका रिजल्ट आया और हाँ. मेरा मेंस में हो गया। हाँ. तो फिर मेरे को बड़ा मतलब लगा कि यार हो गया, यार मजा आ गई। अब हाँ. तो फिर मेरे को यही था, और इतना कम बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ। तो हाँ. फिर यूट्यूब पे एक सनसनी बन गई कि हाँ. वैकेंसीज कम हो गई हैं या ये हो गया है। हाँ. और ये मतलब, तो फिर मेरे को उस पर ध्यान नहीं देना था। फिर मेरे को यही था कि अब इंटरव्यू अगर अच्छे से हो गया, थोड़ा बहुत भी मेहनत कर ली, तो अब पक्का श्योर शॉट सिलेक्शन है मेरा। ठीक तो है. फिर मैम मैंने उसके लिए फिर मेहनत किया और ठीक. मैम मेरा हो गया। और मैम इस साल मैंने सारे ही मेंस दिए हैं, RRB PO फाइनलिस्ट आउट हूँ। ठीक है. क्योंकि उसमें इंटरव्यू में मेरे को अराउंड 54 मार्क्स मिले थे। ओके. तो इस वजह से मैं उसमें RRB PO इंटरव्यू आउट हूँ। हम्म. बाकी मैम मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो SBI PO, हाँ. IBPS PO, SBI क्लर्क और NIACL असिस्टेंट, ये 4 एग्जाम्स मैंने निकाले हैं। और बाकी मेंस तो और प्री तो मैंने सारे ही क्वालिफाई किए थे मतलब। इंस्पायरिंग. और मुझे लग रहा है कि जो भी एस्पिरेंट्स ये सुन रहे होंगे आपका स्ट्रेटजी, यस मैम। वो बहुत हेल्प मिलेगा. तो आई एम यस मैम। ऑलरेडी एक्साइटेड कि मुझे जानना है कि आपने यस कैसे मैम। प्रिपरेशन करी थी, आपके मेंस में कितने मार्क्स आए थे. जीए का तो सेक्शनल तो नहीं आता, बट ठीक है. हाँ। आई वांट टू नो योर मेंस मार्क्स ऑल्सो. लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन से. आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एंड देन विल गो स्टेप बाय स्टेप. Okay, ma'am. So, ma'am, my name is Pranav Mishra. I belong to a small city named Unnao. I have completed my basic schooling from my native city only, from St. Lawrence School. After doing my class 10th and 12th, I pursued my graduation in BTech from Harcourt Butler Technical University, which is situated in Kanpur. हम्म. And I completed my graduation in the month of September 2023. And after that, I was an educator at an academy. Around in that organization, I worked around 4 to 5 months. Yeah, 4 months. I was teaching quant there for CAT aspirants, because ma'am in final year I gave CAT also. So in that, in my quant percentile was 99 percentile. And if we talk about cumulative percentile, that was around 96.5 percentile.
सो दैट्स वाई आफ्टर दैट मेरा यही था कि अब चलो कुछ और करते हैं, क्योंकि मैम कैट तो सिर्फ इस वजह से ही दिया था मैम कि मतलब मेरे को बस अपने आप को बस एक्सप्लोर, मतलब मेरा मैम आदत ही है कि मतलब मेरे को बहुत सारे एग्जाम देने में मजा आता है, चाहे वो एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, बस मेरे को पेपर सेटिंग बहुत मजा आता है कि वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना अपने आप को कि अभी क्या कैलिबर है, कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इसमें मैम मैं पैसा नहीं बचाता हूँ, और कहीं पैसा बचा लूंगा, बट एग्जाम चाहे वो मैम एक वैकेंसी भी हो तो मैं भरूंगा जरूर उसको फॉर्म। आपने इंजीनियरिंग किस कौन सी ब्रांच में करी, ये आपने बताया नहीं। मैम मैंने मैम केमिकल ब्रांच में किया था। केमिकल मैम मेरा वो मतलब मैंने प्रोजेक्ट किया था केमिकल में, बट मैम एज सच मेरी फील्ड जो थी वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी। नहीं, यही बहुत मैम है। बढ़िया। तो आपकी फैमिली में कोई बैंकिंग बैकग्राउंड से है या फिर इंस्पिरेशन कहाँ से आई? मैम मेरे भैया भी इन्वेस्टमेंट बैंकर है, प्लस मेरे जीजा जी भी आईबीपीएस पीओ के थ्रू ही सिलेक्ट हुए थे, केनरा बैंक में अभी वो वर्क करते हैं। तो Very- वो, और बाकी मैम मेरे घर पे सभी लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही है, जैसे भैया मेरे मतलब डॉक्टर हैं, okay, और पापा भी रेवेन्यू ऑफिसर से रिटायर हुए हैं। भाभियां भी मेरी सारी मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही है, एक गवर्नमेंट टीचर है और मैम एक वो भी डॉक्टर हैं। वेरी नाइस यार। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था प्रणव? हाँ मैम, मेरा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था मैम। मैंने मतलब एसबीआई क्लैरिकल का जो पिछले साल का 2024 का फेब में हुआ था, तो मैम वो बस मैंने ऐसे ही मजे के लिए दिया था, क्योंकि मैम तब अकेडमी पे मैं पढ़ाता था, तो मेरे को यही था कि चलो ठीक है इसका देखते कि कौन का लेवल क्या आता है। तो तब मैं बस वही एक एग्जाम दिया था, उसके अलावा मैंने मैम कोई एग्जाम नहीं दिया है। उसके बाद फिर ये सारे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट थे ही। वेरी नाइस यार, बहुत ही बढ़िया। एट सच यंग एज आपने सारे एग्जाम्स पहली बार में यस निकाली। मैम। इट इज इट मस्ट बी अ बूस्टर फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, है ना? कि अगर हाँ मैम। अगर मैं बात करूँ आपके बैंकिंग की प्रिपरेशन की, आपके सोर्सेज, आपने जैसे प्रीलिम्स की स्टार्ट करा, आपने कब स्टार्ट करी प्रिपरेशन, नंबर वन? उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी? आपने प्रीलिम्स प्लस मेंस किया था, आपने करंट अफेयर्स पढ़ा तो होगा ही, आईबीपीएस पीओ के लिए पढ़ा होगा, यस मैम। चाहे एसबीआई के यस लिए। मैम। लेकिन कैसे किया आपने, मतलब इतने शॉर्ट टाइम में? आप पहले, आपका पहले गोल कुछ और था, आप एजुकेटर थे, आपने सोच किया कि नहीं मुझे बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, और बीच में सारे ही एग्जाम्स आपके लगातार क्रैक होते गए, आपका आईबीपीएस पीओ हो यस गया, मैम। एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, सारे आपके क्लियर होते गए। तो कैसा, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स बहुत रेयर होते हैं, तो आपका क्या यस मैम। वो सीक्रेट है? प्लीज शेयर विद मी एंड एज वेल एज अदर एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। मैम मेरा मार्च में अनअकैडमी पे मैंने अपना रिलीविंग डाल दिया था कि अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करूंगा। ठीक तो है। फिर उसके बाद मैम अप्रैल मंथ से अराउंड शायद 15 अप्रैल था, तब मैम शायद मैंने सब्सक्रिप्शन खरीदा था ओलिव बोर्ड का और टेक्स्ट बुक का, दोनों ही मतलब मैंने सब्सक्रिप्शन खरीदे थे बैंकिंग के लिए। फिर मैम क्या होता है जब आप कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो बहुत स्लो स्टार्ट होता है। तो क्या होता है कि आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो। तो मैम वही मेरा था, लेकिन मेरा ये था कि मैम कोई भी जब मैं प्रिपरेशन करने जाता हूँ तो मेरा सिंपल सोलली ये फोकस रहता है, क्योंकि मैम एज सच मेरे को कंसेप्ट बिल्डिंग में इतना टाइम नहीं लगा, या मैम मेरे को जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा एज सच वो वैसा बैकग्राउंड था कि मेरे को मैथ्स पढ़ना। हाँ। रीजनिंग आपने कभी देखी थी? ये पजल वजल देखे थे पहले? हाँ मैम देखे थे मैम, मैंने कैट में मैम बताया ना मैम। क्या? हम्म। ओके, कंटिन्यू। हाँ तो कैट में मैंने देखा था। बस जो चीज मेरे को यहाँ रीजनिंग में एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ी वो था मैम, जैसे आपका सिलॉगिज्म हो गया तो सिलॉग मेरे को पढ़ना पड़ा, और जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया तो ये देखना पड़ा। तो और मैम बस यही 2-3 चीजें मेरे को रीजनिंग में देखनी पड़ी। मैथ्स में मेरे को कुछ भी नहीं देखना पड़ा, क्योंकि मैथ्स मेरा पहले से ही ठीक अच्छा था, मतलब बढ़िया था। तो फिर मैंने मैम मॉक्स उठाए, मैंने देखा कि क्या, तो मैम यहाँ पे दिक्कत मेरे साथ ये हो रही थी, सवाल सारे सॉल्व हो जा रहे थे मैथ्स के, लेकिन स्पीड का इशू आ रहा था कि स्पीड नहीं बन पा रही थी। तो अराउंड 20 मिनट्स में मेरे मैम बहुत कम ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाते थे, 15, 16, 17 ऐसे, मतलब एसबीआई पीओ का बता रहे हैं। तो वही उसी के ही मॉक्स उठाए थे। तो फिर मेरे को था कि नहीं मतलब इसमें तो बकलअप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका कट ऑफ देखें तो वो अराउंड 60 के अराउंड जाता था। तो फिर मेरे को था कि नहीं थोड़ा तो मतलब मेरा ये था कि जितना भी कट ऑफ जाता है उसके 10+ लेके चलो, तो फिर वहां पे उतना तो आ ही जाएगा। तो फिर मैम मैंने मतलब मॉक्स लगाना चालू किया, तो फिर मल्टीपल मॉक्स। मैम आप मानोगे नहीं, मैंने अप्रॉक्स अप्रॉक्स मतलब लोग विश्वास नहीं करें, मैंने 200 से 250 मॉक्स लगाए होंगे, 200 250 मॉक्स लगाए होंगे। मतलब मेरा कुछ काम ही दिन में नहीं रहता था, मैं 7 to 8 मॉक्स डेली लगाता था, 7 से 8 घंटे मॉक्स लगाता था सिर्फ प्री के। जब तक क्या होता था कि प्री मतलब मेरा नहीं क्लियर हो रहा, क्योंकि तब तो यही था ना कि मेंस का तब पढ़ेंगे ना जब प्री क्लियर होगा। इतना मैंने मॉक्स लगा लिया था मैम, मेरे को याद है कि सबसे पहले आरआरबी पीओ का पेपर हुआ था मैम। तो उसमें मेरा मैम अराउंड मतलब उतना इजी शिफ्ट नहीं आई थी, मेरा टफ शिफ्ट आई थी। तो मैम मेरा 61 मार्क्स बना था। तो 24 क्वेश्चन शायद मैंने किए थे मैथ्स में। और उसमें मतलब मैं कर सकता था और 2-3 क्वेश्चन और कर सकता था, लेकिन तब उतनी स्पीड मेरी नहीं बन पाई थी। फिर मैम मजा था भाई जब आईबीपीएस पीओ का पेपर आया। आरआरबी क्लर्क भी मैंने मैम दिया था, आरआरबी क्लर्क में मेरा मैथ्स में 40 स्कोर था, 40/40 था। और रीजनिंग में मेरा अराउंड 37.5 या 38.5 था, मेरा ओवरऑल स्कोर मैम 78.5 उसमें बना। उसके बाद फिर आता है मैम आईबीपीएस पीओ का आता है पेपर। फिर मैम मैंने आईबीपीएस पीओ प्री दिया, उसमें मैम मेरा स्कोर बना था 83 मार्क्स। और उसमें मैम यस मैम उसमें मैम मेरा रीजनिंग में स्कोर 32 था, इंग्लिश में मेरा 25 था, और शायद मैथ्स में भी मेरा 25 था। मैथ्स में 25 25 और उसमें शायद 32 था, हाँ 82 मार्क्स बना था मैम मेरा।
तो ये मेरा स्कोर था। उसके बाद मैम IBPS क्लर्क में मेरा 86.5 था प्री में। और उसके बाद हाँ फिर मैम मेंस आ जाता है RRB PO का। तो अब मैम क्या हुआ कि मैं प्री में ही पूरा व्यस्त था, क्योंकि प्री का ही प्रैक्टिस थी। मेंस मैंने लगाया नहीं था। फिर मैम मैंने मेंस तो बहुत कम लगाए, 4-5 ही मॉक्स लगाए थे, फिर RRB PO मेंस देने चला गया। तो जो घर पे मैम मेरा परसेंटाइल आता था मेंस में तो अच्छा आता था, मतलब 90+ तो हमेशा रहता था। मतलब कभी मेरा 90 के बिलो नहीं गया परसेंटाइल, टू बी वेरी, मतलब अब वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग बोलेंगे कि 70 परसेंटाइल आया फिर मैंने वो किया, आपने मेरा साथ 90 परसेंटाइल में। करंट अफेयर्स पढ़ाई पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मतलब साथ में, इसलिए जब आप हाँ। देते होगे तो आप करंट अफेयर्स का सेक्शन अटेम्प्ट करते होगे, यस क्योंकि मैम। करंट अफेयर्स अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर सेक्शनल क्लियर नहीं होगा आरआरबी, अगर आप बिल्कुल मैम। मॉक्स का और मैम हाँ, जैसे आपने करंट अफेयर्स की बात की, तो मैम मैंने इसको अराउंड मई मंथ से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, बहुत फुल फ्लेज। वीकली पीडीएफ्स में मैम करता था स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल की। और वीडियो सोर्स के लिए मैंने कपिल काटपाल सर का मतलब रखा था। है। और क्वांट के लिए मैम मैंने हर्षल सर का, बस वो प्रीवियस ईयर जो वो लगवाते थे तो मैंने उनका प्रीवियस ईयर देखा था। और कुछ कुछ जब वो मेंस की लेते थे तो मैं उनकी रैंडमली खोल लेता था, अगर मेरे को कुछ अच्छा लगता था तो उससे मैं इन्वर्ट कर लेता था। तो मतलब उनकी कुछ बहुत ट्रिक्स रहती थी, वो मेरे को मतलब थोड़ा मतलब बेनिफिशियल लगती थी, तो मतलब वो मैंने उनसे जरूर सीखा था। तो और इंग्लिश के लिए मैम मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए सबा मैम और एक वरुण सर है, वो हर्षल सर के में ही पढ़ाते हैं, तो उनको मैंने दोनों को फॉलो किया था। सुबह मैम और उसके बाद क्या मैम? ऑलिव बोर्ड पर है। ओलिव बोर्ड पे इसमें सबा मैम। ठीक है, मैंने देखा हुआ उनका, हाँ यस। ठीक है। हाँ तो मैम उनको मैंने फॉलो किया था। और फिर मैम मतलब करंट अफेयर्स मैंने वीकली पीडीएफ बिल्कुल थॉरोली मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना। और सिर्फ मैम मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ जो पढ़ना है उनको, वो सबसे पहले नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस। और बस मैम मैंने यही तीन चीज, बस बस यही तीन चीज पढ़ते थे। ये अराउंड वीकली की मतलब 40 से 50 न्यूज रहती थी। और क्योंकि मैम मेरा ये था कि उतना पढ़ो जितना याद भी रहे। अब पढ़ने को तो हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, अब मान लो याद ही नहीं, उसको आप कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो कोई यूज नहीं उसका। मतलब अगर वो होता ना ROI तो कुछ मिलना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वो था कि मतलब जितना पढ़ो उसको बार बार पढ़ो। तो मल्टी। ये था मतलब फिंगर टिप्स पे वो आ जाए चीजें। तो और उसके बाद मैम यही किया मैंने, वहां पे वो कर लिया था। फिर मैम प्रैक्टिस मॉक पे क्या होता था, इनकी वो आती थी, क्विजेज आती थी। इसकी मैम मैं क्विजेज लगा लेता था। बस करंट अफेयर्स के लिए ये मेरा, करंट अफेयर्स के लिए हाँ मैंने मेहनत किया था काफी। और लेकिन मैम स्कोर नहीं अच्छा आता था, टू बी वेरी मतलब प्रिसाइज, कि मेरा मतलब स्कोर भाई 9, 8, 9, 10 ऐसे ही रहता था। इतना पढ़ भी लेते थे, स्कोर इतना नहीं रहता था, मेरे को बाकी सेक्शन से घसीटना पड़ता था। तो मैम RRB PO का मेंस आया तो जैसे, तो मैम मेरा तो कुछ मतलब मैं फ्रेशर था, मेरे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, तो लोगों ने बहुत वो बनाया हुआ था, इसका हवा बनाया हुआ था कि देखो मेंस धीरे धीरे किया जाता है, बहुत आराम आराम किया जाता है। तो मैम मैंने वही मैम स्ट्रैटेजी फॉलो की, तो मैम इसी वजह से मेरा RRB PO बहुत खराब हुआ। तो मैं बहुत धीरे धीरे किया। और मतलब हाँ जो करना है सही करना है, जैसे वहां पे 20 सवाल बना सकते थे, मैंने 15 ही 16 सवाल बनाए, तो मेरे को फिर लगा कि यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत है। हाँ। तो फिर मैम मेरा स्कोर बना था शायद 71.8 कट ऑफ दिया था। और मेरा जो स्कोर बना था वो मैम 78.5 बना था, तो इतना कुछ लीड भी नहीं था। और उसके बाद मैम फिर यही था कि इंटरव्यू में अच्छा करना है, तब तक तो पता ही नहीं चला था कि मार्क्स कितने बने कितने नहीं बने, क्योंकि वो इंटरव्यू के कुछ टाइम पहले ही आते हैं। तो मैम इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे पूरा बीटेक का पूछ लिया मेरे से। तो जितना आता था मेरे को मैंने उतना बताया। तो मेरे को लगा कि मतलब उतना वो लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वो बार बार मेरे को बीच बीच में टोक रहे हैं कि आप टू द पॉइंट रहिए। अच्छा तो आप क्यों नहीं गए, आप कहीं पे टिक नहीं पा रहे हो, आपने ये अनअकैडमी भी छोड़ दिया, आपने कॉग्निजेंट भी छोड़ दिया, आप करना क्या चाहते हो। तो फिर मैंने उनको बहुत अच्छे से बोला कि मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में आना था, तो इसी वजह से ये सब मेरे को छोड़ना पड़ा। तो फिर वो मेरे को इतना सेटिस्फाई नहीं लगे, तो मेरे को पता था कि ये इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है, तो मैंने घर पे भी बोल दिया था कि मतलब नहीं, 41.5 बना था उसमें, RRB PO में। और मैम इसमें मेरा, हाँ RRB क्लैरिकल में मेरा जो मैम फाइनल बना था वो 99 पॉइंट समथिंग बना था, तो शायद मेरा 4 मार्क्स से इसमें रह गया था। और उसमें मैम रिजल्ट इससे शायद 1.5 मेरा रह गया था। तो फिर वही था, उस दिन तो बहुत खराब लगा 1 तारीख को कि यार नहीं हो पाया, कहीं पे भी नहीं हो पाया। और उसके पहले मैम IBPS PO मेंस भी हो गया था। तो उसमें भी मैम मेरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया था, क्योंकि मैम यही स्टूडेंट्स को एडवाइस करना मैं चाहूंगा, क्योंकि मेंस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने जैसे मैम प्री का तो बिल्कुल मतलब प्री तो देने जाना है, मतलब निकलना तय है वो, लेकिन मेरे मेंस की प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैम क्या हुआ कि मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूंगा कि मेंस पे बहुत फोकस देना चाहिए, जैसे मैंने सिर्फ प्री को फोकस दिया, उनको मेंस भी साथ में देना चाहिए। जैसे मेरा तो चलो एट द एंड मतलब क्या हुआ, इतना प्रैक्टिस किए किए कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया। तो अभी आई बात इसकी IBPS PO मेंस की, तो मैम मेरा शिफ्ट 2 में पढ़ा था और शिफ्ट 2 बहुत टफ आई थी मैम। तो क्वांट बहुत टफ थी। और उसके बाद रीजनिंग भी मैम वही, मतलब रीजनिंग में मेरा थोड़ा डर रहता था, क्योंकि रीजनिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं थी। मेरा इंग्लिश अच्छा था, मैथ्स अच्छा था, डिस्क्रिप्टिव में पता था कि इसमें तो अच्छा स्कोर कर ही लेंगे, ये तो मतलब अपने कमांड में ही है। और GA में यही रहता था कि मतलब चलो ठीक है, जितना मिल जाएगा उतना ठीक है। तो मैम इसमें भी मतलब जब ये रिजल्ट आया तब इसका शायद 66 गया था, और मेरा 76.5 कुछ स्कोर बना था, 77 था शायद, हाँ 77 था मेरा। तो ये मैम मेरा IBPS PO का मेंस का स्कोर कार्ड था।
उसके बाद मैम इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने मेरे को टॉफी भी दी थी, तो मेरे को लगा था कि हाँ चलो कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। अब मैम क्या हुआ, 1 तारीख आई, हाँ। तो पहले कट ऑफ आ गया, तो फिर उसके बाद हम लोग सो गए मैम। उसके बाद रिजल्ट आता है, तो अब एक अंदर से वो रहता है ना कि अरे क्या होगा, लाओ देख ले। उसने बोला था कि देखना नहीं है, क्योंकि 10 तारीख को मैम पेपर लगा हुआ था हम लोग का एसबीआई क्लैरिकल मेंस का। तो हम लोग का यही था कि अब हम लोग रिजल्ट नहीं देखेंगे, अगर होना होगा तो वो मेल के थ्रू आ जाएगा कि कौन सी ब्रांच अलॉट हुई या बैंक अलॉट हुई है। 10 तारीख को पेपर नहीं खराब करना है। तो हम लोग 1 तारीख को मैम जीए पढ़ने बैठ गए हैं 10 तारीख के पेपर के लिए, कि देख रिजल्ट नहीं देखना है। कर लो। हाँ, रिजल्ट नहीं देखना है। हाँ। लेकिन फिर मैंने एक्सेस बोला देख लेते हैं, क्या पता हो गया हो, है ना। तो तो फिर मैंने दीदी को अपना रोल नंबर सेंड कर दिया। मैंने बोला कि अगर देखो सिलेक्शन हो गया हो तो ही कॉल करना, और अगर ना हुआ हो तो कॉल मत करना। मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हुआ क्या 1 तारीख को। तो बोली कि ठीक है। तो उनका फोन मैम 5 मिनट नहीं आया, तो मेरे को लगा कि नहीं हुआ। अब मैंने उसको नहीं बताया कि मैं अपना चेक कर चुका हूँ। तो वो कहता कि हम पढ़ रहे थे, मेरा मन नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने कहा अच्छा रुको, मैं कॉल करता हूँ, है ना, तुमको थोड़ी देर में। तो बोलता है अब पढ़ो यार, जीए पढ़ते हैं, है ना। मैंने कहा नहीं नहीं करता हूँ। मैंने दीदी को बोला, बोले कि तुम्हारा, हाँ मैं हम लोग जीए कॉल पे ही पढ़ते थे, मतलब 2.5-3 घंटे हम लोग जीए कॉल पे ही पढ़ते थे आपस में। तो ये भी बात में बताना, तो ये कंप्लीट करो स्टोरी। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने दीदी को कॉल किया। मैंने कहा कि क्या हुआ रिजल्ट, बोले इनवैलिड बता रहा है। मैंने बोला कैसे। फिर मैंने देखा कि मैंने एसबीआई पीओ का दे दिया रोल नंबर। मैंने कहा अच्छा अच्छा ये दो, है ना। तो उन्होंने फिर मैंने अक्षय से कॉल करने लगे, फिर दीदी का एकदम से कॉल आया। तो मेरे को लगा कि हो गया क्या यार, है ना। तो फिर दीदी बोली मतलब वो बहुत खुशी में, एक्साइटेड में, कि हो गया तुम्हारा इंडियन बैंक में लिए। हाँ। तो मेरे को लगा सर हो गया, लेकिन फिर मैंने उसके सामने अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस नहीं किया कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। तो मैम आप बताते हैं, जब सिलेक्शन होने के बाद परफॉर्मेंस मैंने मैथ्स में बनाए थे 38 क्वेश्चंस एसबीआई क्लैरिकल मेंस में, और रीजनिंग में भी 22 क्वेश्चंस बनाए थे। और मेरा जो मैथ स्कोर था वो 89, इस बार जो बनाया मेरा 89.75 स्कोर था मेरा, आउट ऑफ वही 200 जो होता है। और मैम जो प्री का भी स्कोर था वो मेरा 89 मार्क्स था। तो और मतलब इसमें भी मैम फिर हम लोग का हो गया। और इसके पहले मैम एनआईएसीएल का दिया था, तो उसमें अभी फाइनल का तो स्कोर का कुछ आया नहीं है, क्योंकि मेंस का जो लोग हो जाता है उनका आता नहीं है। तो प्री का मेरा वही, प्री में भी, उसमें भी मैम 89 मार्क्स था मेरा, एनआईएसीएल असिस्टेंट प्री में। तो बाकी मैंने 90 तो प्री में किसी में क्रॉस नहीं किया। मतलब मेरा हमेशा 80 के अबव ही रहा है स्कोर, मतलब प्री में, चाहे वो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में मेरा 64.75 था प्री में मैम। और जो मेंस में मेरा स्कोर था, मेंस में तो बिल्कुल वर्ज पे मैम निकले हैं, बिल्कुल वर्ज पे, शायद 87.5 कट ऑफ दिया था, मेरा 90 मार्क्स था। ओके, और फिर इसका मतलब आपको लीड इंटरव्यू में मिली है क्या? हाँ, मेरा 20 मिला था आउट ऑफ वेरी नाइस। तो पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताइए प्रणव, आप जीए 4 20। में कैसे पढ़ाई करते थे, क्या करते थे? कि बस आपने स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ खोली और वो एक न्यूज पढ़ रहा है, रिवाइज कर रहे हो, कैसे करते थे? मतलब दिस इज वेरी डिफरेंट कुछ चीजें, फ्रॉम। हाँ मैम, कुछ चीजें बहुत सिली लगेंगी सबको सुनने में। मतलब जैसे मैं और मेरा फ्रेंड, जैसे हम लोग जीए साथ में ही पढ़ते थे, क्योंकि बहुत बोरिंग होता था कि सोलो पढ़ना। ठीक है। तो उसको मैम कॉल कर लेते थे। तो जैसे आज का है तो वो उसका वही रहता था कि वीकली से अच्छा है कि मंथली चलो स्टार्ट करते हैं, मंथली खत्म कर देते हैं। क्योंकि स्मार्ट कीड़ा की एक मैम ये बेटर चीज है कि जो वीकली है वही पूरा वो मंथली में भी डालते हैं, कोई भी न्यूज स्किप नहीं करते हैं। सबसे बेटर चीज है। और स्मार्ट पॉइंट्स उनके तो बेस्ट होते हैं। तो हम लोग कॉल पे चले जाते थे, और कम से कम मैम ये रहता था कि 3 घंटे में वो पूरी मंथली खत्म कर देनी है अच्छे से। तो हम लोग क्या होता था, कुछ भी ऐसे ट्रिक्स बनाते, जैसे कुछ बेकार सा नाम लग रहा है, जैसे साउथ का कुछ कोटायम करके लग रहा है, तो उसको मतलब अपने ही लैंग्वेज में, कुछ स्लैंग लैंग्वेज में उसको बोला, और फिर मतलब आपस में उसको कनेक्ट कर लिया। तो फिर मतलब वो क्लिक रहता था कि अच्छा ऐसा कुछ पढ़ा था। और मैं बहुत सारी मतलब, क्या होता है ना मैम, जब बहुत बार आप दे देते हो तो आपको इंस्टिंक्ट आपका बहुत अच्छे से काम करने लगता है, पता चल जाता है कि ये यहीं पे हुआ होगा। जैसे अधिकतर क्या होता था, वेटलैंड्स जैसे हैं, तो पता रहता था कि यार ये तो साउथ साइड ही कुछ हुआ होगा, वेटलैंड का है। और अगर कोई डांस फॉर्म भी आया तो पता रहता था वो साउथ साइड का ही पूछ रहा होगा। तो वो मैं इंस्टिंक्ट में आ गया था, मतलब इतना पढ़े पढ़े कि हाँ ये चीज वैसे हो गया होगा। और मैम द हिंदू से भी मेरे को बहुत हेल्प मिली है। मैं द हिंदू मतलब मेरे को पढ़ने में बहुत मजा आता था। तो और ये रहता था कि वो नहीं रहता था कि 1 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, मेरा जब तक मन करता था मैं तब तक पढ़ता था। किसी दिन क्या होता था 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं। और इससे मजा मैम ये आता था कि जैसे आज आपने आदत डाली है पढ़ने की, तो पहले दिन आपको न्यूज़पेपर नहीं समझ में आएगा, दूसरे दिन भी नहीं आएगा। जब आप 15 दिन पढ़ लोगे तो आपको न्यूज कनेक्ट होने लगेंगी। अच्छा आज ये हुआ वर्ल्ड में, कल ये हुआ था, अच्छा इस वजह से मोदी जी यहाँ पे गए थे, अच्छा इस वजह से यहाँ पे ये मीटिंग हुई है। तो वो जब आप थोड़े दिन फॉलो करोगे तो ये मतलब, जैसे लोग बोलते हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या है, तो इंग्लिश का मतलब मैम मैंने यही है, द हिंदू मैं पढ़ता था, मेरे को मजा आती थी पढ़ने में। आपकी क्लासेस, जैसे हम मैं पढ़ती थी, मैं क्लासेस करती थी, तो आपने क्लासेस कुछ नहीं ज्यादा करी मतलब, है ना? नहीं मैम, मैम मेरा यही था, जैसे वो होता नहीं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मेरा यही था सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मॉक्स। एक ये चीज होती है मैम, सबसे पहले आपको एक्यूरेसी लानी होती है। जब एक्यूरेसी आपकी आ जाती है तो स्पीड ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक्यूरेसी पे वर्क करना चाहिए। अब मान लो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अब आप स्पीड पे जा रहे हो, आंसर गलत आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। पहले धीरे धीरे उसको समझो, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। और मैम कुछ नहीं होता है अगर बच्चा बेसिक, सबसे पहले क्या होता है, जो लोग बोलते हैं जैसे
लड़कियों का मैं बता रहा हूँ, वो मन में धारणा बना लेती मेरी मैथ्स वीक है, मेरे को रीजनिंग से स्कोर करना है, जबकि ऐसा मैम है ही नहीं। मतलब वो अगर वो मेंटल अपना स्ट्रेस हटा दें कि वो एक बार बोले कि हाँ मेरा मैथ्स अच्छा है, मैं मैथ्स में स्कोर कर लूंगी, तो मैम वो पक्का कर लेंगी मैम। और हर्षल सर तो इतना बहुत ही बेस्ट सोर्स है, अगर मैं सच में बताऊं तो बेस्ट सोर्स है, मतलब हर्षल सर और कपिल सर जीए के लिए। जैसे मैं वीडियो क्लास उनकी देखता था तो बहुत सारे ऐसे मैम मेरे क्वेश्चन उनकी वजह से सही हुए हैं। जैसे उन्होंने कुछ भी बता दिया, तो जैसे एक मून पे ही सवाल आया था, तो उन्होंने कुछ मतलब उतने, अब मेरे को याद नहीं, उन्होंने कुछ स्लैंग लैंग्वेज में बोला था, वो चीज क्वेश्चन आ गया, सही हो गया। तो वही रहता है, तो मतलब एक वीडियो सोर्स एक पीडीएफ सोर्स होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली ही आपको क्लास करनी है। अब जैसे मतलब मैम ये था कि जैसे आप एक महीना है, तो एक महीना में हो सकता है मैंने 15 ही दिन कपिल सर को देखा हो, 16 दिन देखा हो, है ना, लेकिन पीडीएफ मैंने मतलब ब्लाइंडली फॉलो किया है, मतलब स्मार्ट कीड़ा की। और मैथ्स के बहुत सारे सेक्शनल, रीजनिंग के बहुत सारे सेक्शनल्स, और फुल मार्क्स तो पता ही नहीं मैम कितने। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने प्रिपरेशन करी थी? हाँ मैम, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैम मतलब जब आईबीपीएस पीओ मेन मतलब हो गया था कि हाँ तुम्हारा ये हो गया, प्री हो गया है, तो उसके बाद जब मेंस आने वाला था, तब उसके 15 दिन पहले मतलब टाइपिंग तो ठीक थी, बट तब भी मतलब उसको अच्छा करने के लिए मतलब मैंने पहले देखा कि वो क्या होना चाहिए, उसका मतलब फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो पहले तो मैम मैंने वरुण सर का भी देखा था, प्लस सबा मैम दोनों का ही देखा था। फिर मेरे यहाँ एक स्कूल में टीचर थी, क्योंकि मैम मैं कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा था, तो मैम मैंने उनसे भी कंसल्ट किया था, तो क्योंकि एक जगह पे कुछ फॉर्मेट में इशू आ रहा था, तो मैम मैंने उनको भेजा, तो उन्होंने बोला कि देखो क्या होता है कि आईसीएसई बोर्ड में ऐसा है और सीबीएसई बोर्ड में ऐसा होता है, तो तुम दोनों में कोई भी प्रेफर कर सकते हो, वैसे मैं तुमको बोलूंगी तुम सीबीएसई बोर्ड का प्रेफर करना। तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है चलो आप मतलब ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मैंने मैम वैसे तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव का दोनों का ही देखा था, वरुण सर का भी देखा था और मैम सबा मैम का भी देखा था। तो दोनों से जो मेरे को पॉजिटिव्स मिले मैंने वो ले लिए उनसे। और उसके बाद एसबीआई पीओ के टाइम पे तो मैंने मतलब मैम टेलीग्राम पे कोई चैनल था, तो एसबीआई पीओ का शायद मैम आपने भी डाला था, हाँ गाइडली का जो आपने बताया था, हाँ एसबीआई पीओ का मेरे को याद है, आप ईमेल राइटिंग आपने कराया था, सब आपने कराया था। तो एसबीआई पीओ का मैम मैंने आपका देखा था, यस हाँ मेरे को याद है, एसबीआई पीओ का मैंने आपका देखा था डिस्क्रिप्टिव का। क्योंकि उसका तो पैटर्न। ये मैम मेरा, हाँ क्योंकि मैम आपने ईमेल शायद खुद ही मतलब किया था सॉल्व, मेरे को आज भी याद है, शायद आपने शायद किया है मैम ये। राइट। और वो भी सिचुएशनल एनालिसिस और ये सब आपने बताया था। राइट। तो ये सब मैम मैंने आपका फॉलो किया था, तो इससे मेरा हो गया था काम। मुझे जो क्वेश्चन पूछना, मुझे याद आ गया कि आप मॉक्स को एनालिसिस करते थे कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, गलतियां थी, क्या उनको एनालिसिस करते थे या बस देते गए देते गए देते गए? मैम इंग्लिश का एनालिसिस नहीं करता था, क्योंकि इंग्लिश में मेरा इंस्टिंक्ट बेस पे ही था कि ठीक। अगर ये सही लगा तो ये, अब ये नहीं पढ़ना है वर्ब प्रीपोजिशन ये सब नहीं, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े थे तो पता रहता था कि इसके बाद, अब ये जैसे माई नेम इज प्रणव मिश्रा, तो अब ये मेरे को नहीं पता कि माई नेम आर प्रणव मिश्रा क्यों नहीं होगा, बस मेरे को ये पता कि माई नेम इज प्रणव मिश्रा होना है। तो वो था, तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं देखता था, कि वो देख लेता था जो गलत हुए हैं कि क्यों गलत हुए हैं, इसमें मतलब क्या मतलब लग रहा है, तो बस उतना देख लिया। उसके बाद मैम मैथ्स का जो सवाल छूटते थे, क्योंकि मैम मैथ्स के सवाल मेरे गलत नहीं होते थे, जितने लगाते थे, जैसे अगर 27 सवाल लगाए हैं तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक भली हो गई हो, वही सिंप्लीफिकेशन है उसमें, बस बाकी नहीं। और बाकी जो मैम जैसे मिसिंग नंबर सीरीज है, तो उसमें मान लो कुछ नहीं बना है, तो वो देख लिया अच्छा यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा था। और रीजनिंग में मैम जैसे कोई पजल नहीं बनी, तो फिर उसको नहीं देखना है, नहीं बनी तो इसका मतलब वो वहां पे भी नहीं बननी है, सिंपल मेरा यही था, अगर ये यहाँ पे नहीं बन रही तो वहां पे भी बनेगी नहीं, और उसको उठाना भी वहां पे नहीं है। तो वही था, जैसे मैम देख लिया था कि वहां पे क्या बनाना है आईबीपीएस, जैसे आईबीपीएस के टाइम पे ये था कि बनाना क्या है, तो देख लिया था अच्छा मेरी डेजिग्नेशन बढ़िया काम चल रहा है, मतलब हर बार बन जा रही है पजल, मंथ वाली सारी बन जा रही है पजल, ठीक है। उसके बाद अगर देखा कि सर्कुलर अरेंजमेंट आया है और अगर इन आउट आ गया है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो इसको वहां पे फर्स्ट गो में नहीं उठाना है। तो ऐसे करके मतलब बार बार जब लगाया तो खुद ही पता चला कि हाँ यहाँ मेरी वीकनेस है, यहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, तो फिर वही वही जाके वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वही हो गया, अच्छे से वर्कआउट हो गया। तो आईबीपीएस पीओ के टाइम पे मैम दो क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया था। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वर्ल्ड बैंक को और क्या बोलते हैं, तो मेरे को नहीं आता था। और उतने टाइम उन्होंने एक बजट से भी सवाल बहुत ही इन डेप्थ पूछा था, तो वो मैम नहीं बता पाया। अब मैम एसबीआई पीओ इंटरव्यू का मैं बताता हूँ, लोग बोलते हैं ना कि मतलब इंटरव्यू, मैम सबसे बेसिक चीज होती है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस और कुछ नहीं देखते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं 10 सवाल नहीं बता पाया, कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप सीधा बोले, ब्लफ मत करो कि सॉरी मैम आई डोंट नो दिस क्वेश्चन बट श्योरली आई विल गो बैक एट होम एंड हैव अ लुक इनटू इट। तो हाँ। मैम यही हुआ, मैं अंदर गया, तो वहां पे सब लोग के चेहरे पे एक स्माइल नहीं थी, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट लग रहे थे, तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही प्रोफेशनल। तो हैव अ सीट है ना, फिर इंट्रोडक्शन लिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता ही होता है, अरे बीटेक किया है और प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया और इतने अपॉर्चुनिटीज थी। तो मैंने बोला कि, फिर मैंने उनको अपना आंसर दिया, तो फिर मैम क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मतलब तुम प्राइवेट बैंकिंग में क्यों नहीं गए, तुम्हारे भैया प्राइवेट बैंक में है तो प्राइवेट बैंक में तुमको जाना चाहिए था। तो मैंने बोला कि प्राइवेट में तो भैया ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं, गवर्नमेंट बैंकिंग में कोई है नहीं घर पे, तो इस वजह से। तो बोले ठीक है, फिर उन्होंने, क्योंकि मैम तभी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आए थे अभी रिसेंटली, तो उन्होंने सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या चेंजेस हुए हैं और मॉनेटरी पॉलिसीज के क्या इम्पैक्ट होंगे जनरल पब्लिक पे,
और क्या, तो फिर मैंने मैम उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यार ये चीज़ है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, क्योंकि मतलब जब बैंक को ही कम दर पे लोन मिलेगा, मतलब ऐसे करके इंग्लिश में उनको पूरा एक्सप्लेन किया। तो मतलब जो नॉर्मल पब्लिक भी है उनको भी उस पे होगा। तो बोले फिक्स डिपॉजिट पे भी जो लोगों ने मतलब किया होगा तो उस पे भी तो फर्क पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है, तो वो बिल्कुल सेटिस्फाई मेरे को ठीक है। लगी मैम। फिर नेक्स्ट आए तो उन्होंने बोला कि प्रणव, डू यू नो एनीथिंग अबाउट ट्रांसशिपमेंट? ठीक है। तो ट्रांसशिपमेंट, तो मैंने बोला कि सॉरी सर, आई डोंट नो। हाँ। तो बोले ओके। बोले कि अभी जम्मू कश्मीर में कुछ मतलब अभी नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया है, डू यू नो रिगार्डिंग दैट? तो तब मैम वंदे भारत का कुछ हुआ था, वंदे भारत ट्रेन का, तो मेरे को तब वो चीज़ पता थी। लेकिन वो और कुछ मेरे से सुनना चाह रहे थे, वहाँ पे कुछ चिनाब वैली ब्रिज का कुछ वो हुआ था। तो मैंने कहा कि सॉरी सर, अभी तो मेरे को यही याद आ रहा है। तो वो, लेकिन वो उसमें रेलवे में सेटिस्फाई मेरे को नहीं लग रहे थे। तो बोले कि हुआ है? मैंने बोला हाँ सर हुआ है, मैंने तो पढ़ा है ना। तो बोले पक्का? हमने कहा हाँ। फिर ठीक बोले अच्छा बताओ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ठीक टोटल ब्लैंक। हमने कहा कि सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अभी मेरे को नहीं याद आ रहा है। तो बोले कि ठीक है। उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे जिसमें मेरे को लगा कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं तीनों नहीं बता पाया। ठीक तो है। फिर नेक्स्ट सर के पास गया। बोले कि एक बैंकर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हाँ। तो मैंने बोला कि सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ऑनेस्ट होना, मतलब ऑनेस्ट नहीं बोला मैंने बोला कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और हाँ ऑनेस्ट बोला था, ऑनेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद और एक दो मैं क्वालिटीज बताई। तो बोले कि डिसिप्लिन क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? मैंने डिसिप्लिन नहीं बोला था। ठीक मैंने है। बोला कि हाँ सर, मतलब आपने क्वालिटीज बोला तो मैंने ये सब बताया। तो बोले तुम्हें डिसिप्लिन नहीं बताया? तो हाँ। हमने कहा कि सॉरी सर, मैंने डिसिप्लिन नहीं बताया, लेकिन हाँ डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, है ना। ठीक तो है। बोले कि ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि स्पेस एक्स के बारे में कुछ पता है? तो मैंने उनको बताया कि ये मतलब मून मिशन के लिए काफी फेमस है और मतलब ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने उसमें वो सेटिस्फाई लगे। हाँ। फिर अब क्या हुआ मैम, सबसे फनी इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने बोला स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? ठीक तो है। मैम मैं डेली ही ट्विटर चलाता हूँ, सब मेरे को पता था, इलॉन मस्क सबको ही पता है। हाँ। अब मैम मेरे को वहाँ पे याद ही ना है। तो मैंने बोला कि सर मेरे को अभी तक याद था, पता नहीं क्या मतलब। तो बोले अच्छा टेक अ ब्लाइंड गेस। मैंने कहा सर वो मतलब गलती होगा मतलब। तो हाँ। बोले नहीं तुम ले। मैंने कहा सर मेरे को याद ही नहीं आ रहा है ना। तो बोले अरे चलो तुम गलत बताओगे तो मैं इसके नंबर नहीं काटूंगा, है ना। ठीक मैंने बोला सर जेफ बेजोस, है ना। तो वो एक टोटल ब्लंडर था। हाँ। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, है ना। मैंने कहा सर मेरे को पता है मैंने गलत बताया है, लेकिन मेरे को अभी याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है। तो बोले कि ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट सर बोले कि प्रणव, योर नेम इज प्रणव, है ना। तो हमने कहा यस सर। बोले टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ प्रणव? मैंने बोला कि प्रणव मीन्स ओम, है ना। तो बोले ओम का मतलब क्या होता है? तो मैंने बोला कि ओम का मतलब होता है कि एमलगमेशन ऑफ ऑल थ्री सुप्रीम पावर्स, दैट इज लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा एंड विष्णु। बोले शिवा का नाम सुनते ही तुमको क्या याद आता है? तो मैंने बोला डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। बोले वो सेंस में नहीं, लोग जाते हैं विजिट करने, अगर वो विजिट कर लेते हैं तो मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने बोला ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। बोले कितने ज्योतिर्लिंग हैं? अब मैम यहाँ पे भी कंफ्यूजन हुआ मेरे को 12 और 7 में। हाँ। तो हाँ। अब बोले बताओ कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? मैंने बोला कि सर 7 होते हैं। तो बोले 5 के नाम बताओ, है ना। तो ठीक अब मैम क्या हुआ कि मैं बता रहा हूँ कि लोग जैसे पैनिक ना करें, मतलब जैसे मेरे को पता था कि यहाँ पे ब्लंडर हुआ है, लेकिन तब भी बकल अप करना। तो है। मैंने फिर उनको मैम ज्योतिर्लिंग के नाम बताए, है ना। तो उसमें वो मतलब सेटिस्फाई लगे, चलो ठीक है, मतलब 3 4 ज्योतिर्लिंग तो बताइए एटलीस्ट, है ना। उसके ठीक। बाद बोले कि अच्छा आरबीआई एच क्या होता है? तो उसके बारे में मैंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब करके होता है। बोले और इसके बारे में बताओ। मैंने बोला कि ये सब्सिडरी है आरबीआई की, है ना। बोले इसके वर्किंग्स क्या होती हैं? तो मतलब मैंने ये मैम फिर इनबिल्ट किया कि देखो ये तब तक मेरे से पूछ रहे हैं जब तक मैं सॉरी नहीं बोल दे रहा हूँ। तो फिर हाँ, तो मैंने बोला सॉरी सर, इसके आगे मेरे को नहीं पता है। तो बोले कि ठीक है प्रणव, वी आर डन विद योर इंटरव्यू, है ना। अच्छा। तो ये इंटरव्यू खत्म हुआ, लेकिन मैम मेरा जीडी और जी बहुत बेस्ट हुआ था, क्योंकि ठीक वहाँ है। पे बच्चे लोग भी यही बोल रहे थे कि तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मैम मैंने बहुत ही वहाँ पे वैलिड पॉइंट्स रखे थे, और उसका टॉपिक भी यही था, इज इंडिया रेडी फॉर अ कंप्लीट ट्रांजिशन टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी। ओके। तो ई करेंसी पे एक तरीके से था। तो फिर मैम मैंने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स रखे, जैसे म्यूल हंटर एआई करके मैंने पॉइंट रखा था। और उसके बाद मैंने वही सावधान रहें सतर्क रहें, वो जो आरबीआई की वो रहता है, तो वो भी मैंने बोला था। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे वैलिड पॉइंट्स रखे थे उसमें। फिर मैंने ये भी मतलब मैंने प्रोज भी बताए थे प्लस कॉन्स भी बताए थे कि देखो अभी जैसे अगर गांव की बात करी जाए तो वहाँ पे अभी सही से नेटवर्क्स ही बहुत जगह हैं, तो वहाँ पे नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ पे अभी मतलब, और फिर लोग उतना जागरूक नहीं है, लोग डरते हैं। तो मतलब उसमें मतलब हमें देख रहे थे कि पैनल मेंबर्स बहुत ही मतलब सेटिस्फाइड टाइप के लग रहे थे, मतलब मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम लोग को आपको नहीं देखना है, आपस में आप लोग को डिस्कस करना है। तो फिर उसमें मैम मेरा बढ़िया स्कोर था, तो मेरे आपने को स्टार्ट 20 किया में। था या कंक्लूड किया था? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना, जो स्टार्ट करता है उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आपने स्टार्ट बिल्कुल किया? मैम सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरे बगल वाले ने स्टार्ट किया था, उसके बाद जस्ट मैंने बोला था, उसके बाद कंक्लूड मैंने किया था। और जो ग्रुप एक्सरसाइज था उसमें भी मैंने ही मैम कंक्लूड किया था। तो मेरे को जीडी में ग्रुप डिस्कशन में मेरे को आउट ऑफ 20 17 मार्क्स मिले थे। हाँ। और उसमें मैम मेरे को 23 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, तो वही मेरा क्यूमुलेटिव वो 40 मेरे को मिला था। ठीक है। और हाँ तो मैम क्या एग्जाम हुआ कि कब आ गए थे? हाँ 5 दिन बाद ही रिजल्ट, पूरा एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ गया था जैसे मैम लास्ट? 3 दिन बाद आया, 9 को खत्म हुआ, 3 दिन बाद हाँ, 13 को आ गया था रिजल्ट। रिजल्ट आ गया, हाँ वही। हाँ चौथे दिन रिजल्ट आ गया। तो हाँ। उसके बाद मैम क्या हुआ कि हम तो सो रहे थे, क्योंकि लेट नाइट सोते हैं तो जल्दी उठ नहीं पाते हैं। तो मेरे में मैम 10 से 11 मिस कॉल्स लगी हुई थी।
और व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज मेरा लगा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशन का, वो मैंने बाद में देखा था क्योंकि मेरे दो चार दोस्तों को तो पता ही रहता था मेरा रोल नंबर। तो अच्छा। उसके बाद हाँ, सबसे पहले जैसे ही मैं सो के उठा तो रैंडमली कॉल हो गया, शशांक का मेरे पास कॉल आया, उसका भी एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हो गया था। ठीक तो है। उसने बोला कि क्या रहा मतलब रिजल्ट में तुम्हारा जैसे, तो मैंने बोला क्या रिजल्ट है ना, बोला एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ गया है। तो उसको मेरा पता था है ना, तो जब तक बोले बोले कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, मैंने कॉल कट कर दिया, मैंने कहा रुको मैं देखता हूँ। फिर मैंने पीडीएफ में देखा तो मेरा मैम 7262 आखिरी में रोल नंबर था। तो ठीक है। मैंने कहा चलो पहले यही करते हैं, 7262 डालते हैं, देखते हैं हाँ, हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 72 डाला तो उसमें 1/3 करके ऐसे कुछ दिखा, फिर 62 डाला तो 1/1 दिखा। तो हाँ, तब मेरे को लगा कि हो गया, लेकिन मैंने कहा पहले पूरा डाल लेते हैं। फिर 3961007262 डाला तो उसमें भी दिख गया। फिर मैं गया अपना वहाँ जीमेल पे गया, फिर वहां पे कॉपी किया, फिर वहां पे पेस्ट किया, फिर 1/1 दिखा, हमने कहा अब हो गया है। तो ठीक। फिर यही मैम था मतलब फनी घर चीज। पे क्या और मैम रिएक्शन था जब इंटरव्यू कर, जब फाइनल रिजल्ट आ गया कि मैम हाँ। सबसे बढ़िया तो रिएक्शन April 1 का था क्योंकि वो पहली नौकरी थी। हाँ, राइट। उसके बाद मैम लगातार सारे ही एग्जाम निकलते रहे, तो इन लोग को मतलब ऐसा हो गया था कि हम एग्जाम देने जाएंगे तो हो ही फिर जाएगा, हुई उनको हुई। ये था। तो हाँ। मतलब मैंने बताया एसबीआई पीओ का, तो हाँ मतलब घर वाले, क्योंकि ये सबसे बड़ी जॉब थी, तो घर हाँ। वाले खैर बहुत खुश हुए थे, पापा भी हाँ अब सही है, अब तुमने मेरी छाती चौड़ी कर दी, पापा ने ऐसे बोला। और हाँ। फिर भैया ने भी बोला कि मजा दिला दी तुमने, जो भैया हाँ। मेरे डॉक्टर हैं। तो हाँ। फिर उसके बाद वही था कि चलो बढ़िया बढ़िया सब हो गया, फिर एकदम से मैम सर्कल भी वही मिल गया मेरे को, लखनऊ सर्कल हाँ। बगल का ही बिल्कुल, हाँ। घर हाँ। से 50-60 किलोमीटर ही दूर है। तो हाँ। फिर वही था कि अब सब अच्छे से हो गया है, अब बस ज्वाइनिंग लेटर लेना बाकी है। फिर मेरे को वही था मेडिकल, अब मेरे को लग रहा है यार मेडिकल में कुछ इशू ना आ जाए कि हाँ। मेडिकल ना आउट हो जाए हम। तो ठीक फिर वही था, मेडिकल भी सब सही से हो गया। है। तो और मैम हाँ मैम, ये मैम बच्चों को जरूर बताना चाहूंगा, लोग क्या देखते हैं ना वैकेंसीज कम होती है तो मैम भरते नहीं है हाँ। फॉर्म। हाँ। मैम मैं कहूंगा कि इंश्योरेंस का जरूर भरें, जिसका कहीं नहीं होता उसका इंश्योरेंस में जरूर हो जाता है मैम। ठीक। क्योंकि सही मैम बता रहा हूँ मैम, हम्म। क्योंकि मैम मैंने एनआईएसीएल बहुत मजे मजे में पेपर दिया था और मेरा मैम फाइनल भी हो गया, सब कुछ हो गया, और मेरा मेल भी आ गया कि आपका 1 से 3 के बीच में मेडिकल लगा हुआ है। तो ठीक। मैम यही बोलेंगे कि मतलब बहुत बहुत इजी पेपर होता है। और मैम उसमें क्या होता है ना, आदमी थोड़ा फ्री माइंड से भी जाता है पेपर देने, क्योंकि उसको अंदर से तो पता होता है कि ये एग्जाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। तो आदमी उसी हिसाब से फिर पेपर देता है कि जो मन आया जल्दी जल्दी किया। हम्म। तो मैम क्या होता है ना, जो पेपर आप बिल्कुल हल्के मन से देते हो तो वो पेपर निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और प्लस मैम इसका फॉर्म फीस भी ज्यादा होती है तो लोग भरते भी कम है। तो कम। मैम इसी वजह भले वो 2 वैकेंसीज हो 5 वैकेंसीज हो, तो राइट। मैम बच्चों को मैम यही एडवाइस करेंगे कि जो भी फॉर्म है इसमें पैसा ना बचाओ। ठीक है। मॉक्स प्रणव, आप भले एक कोर्स एक बार ना लो। दिन में कितने आवर्स पढ़ते थे, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे पूछना। मैम देखिए मैम, सबसे पहले मैम क्वांटिटी पे फोकस ना करें, क्वालिटी स्टडी फोकस करें। जैसे क्या होता था कि अब मैम मेरा ये था एक जो मतलब मेरे अंदर अच्छाई थी मैम, मैंने अपना इंस्टा हटा दिया था, मतलब आईडी डीएक्टिवेट कर दी थी, फेसबुक हटा दिया था। ठीक है। और व्हाट्सएप पे भी सिर्फ एक दो दोस्त से ही कनेक्ट था मेरा, वही मेरा फ्रेंड, बस उससे ही मैं कनेक्ट रहता था। और ठीक। बाकी मैम निकलना बंद हो गया था बिल्कुल, घर से मैम नहीं निकलता था 6 महीने, मतलब जैसे होता है ना पेटी पैक है ना, तो घर पे बिल्कुल पैक्ड अपने आप। मैम तब तक पढ़ते रहते थे जब तक 2x2 भूल नहीं जाते थे कि 2x2 4 होता है, तो उतना पढ़ते थे। मतलब अब ये नहीं देखते थे कि 10 घंटे हो गया 12 घंटे हो गया, जैसे मैम हम बताते ही हैं आपको 7 से 8 तो मौके लगाते तो 8 घंटे तो वही हो गया। उसके बाद मैम फिर अपना वो ये पढ़ाई किया उसकी सीए की करंट अफेयर्स, तो वो मैम 2-3 घंटे मान लो पढ़ा, तो 11 घंटे हो गए, ठीक है मैम। उसके बाद फिर और मैम अगर यूट्यूब पे भी कुछ देख रहे हैं तो कुछ भी स्ट्रैटेजी लगा ली, कोई सैलरी स्लिप लगा ली, तो मतलब जिससे मतलब उसी चीज में कनेक्टेड रहे, कि बैंकिंग में ही कनेक्टेड रहे, अदर चीज का डिस्ट्रैक्शन हो। ठीक है। और बाकी मैम जब रिफ्रेशमेंट के लिए तो थोड़ा बहुत मैम गेम वगैरह खेल लेते थे, मतलब जैसे मेरे को बीजीएमआई पसंद था, मतलब अच्छा। पबजी पसंद था, तो थोड़ा बहुत वो फ्रेंड्स के साथ कभी खेल लिया तो खेल लिया। ठीक तो है। और शाम में मैम 1 घंटे टहलने निकल जाते थे। ठीक है। तो यही मैम मेरा रहता था कि 10 से 12 घंटे पढ़ते थे, और मैम डेली का रहता था, भले कहीं कोई भी काम आए, हाँ। लेकिन वो 7 से 8 मॉक मेरे जरूर लगते थे, ये मेरा था मैम। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। एंड हाँ। के आपकी स्टोरी, आपकी स्ट्रैटेजी सुन के मुझे ये सीखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि यार क्लासेस करनी ही करनी है, बट हम्म। आपने फोकस किया प्रैक्टिस के ऊपर, है ना। हम्म। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि करंट अफेयर्स अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा। आपने करंट मैम अफेयर्स यूट्यूब बहुत। पे बहुत कंटेंट, हाँ मैम यूट्यूब पे मैम कंटेंट बहुत पढ़ा है, तो लोग कंटेंट के ही पीछे भागा करते हैं, वो सोचते हैं लॉ अफेयर्स क्लाउड से पढ़ लें, लॉ इससे पढ़ लें, लॉ इससे पढ़। मेरा सिंपल सा था, जो पीडीएफ पढ़ेंगे वही पीडीएफ पढ़ेंगे, अगर हाँ। उससे बना एक तो चीज। बढ़िया है, फिर हमको ये भी नहीं देखना कि हम्म। मैम सब लोग होते हैं ना कि फिर ये देखते हैं कि मेमोरी बेस्ड पेपर और फिर उसके बाद कि क्या आएगा गेस्ट पेपर, ये सब हाँ। इस पे मैम कभी मेरा बिलीव ही नहीं था कि ये गेस्ट पेपर कुछ बताएंगे और ये करेंगे। इससे बढ़िया है मैम, आप प्रॉफिट लॉस आपको नहीं आता है मैम, सही मैम बता रहे हैं, क्वेश्चन आपका पेपर में वही बनेगा जो आपने 250-300 बार घर पे लगाया हुआ है, नहीं तो वो सवाल बनेगा नहीं आपका, क्योंकि वहाँ 50% भी दिमाग काम नहीं करता जो घर पे काम करता है। तो इसी वजह से मैम उतने बार उसको लगा लो, जैसे ए फॉर एप्पल, जैसे रात में अगर कोई ऐसे थप्पड़ भी मारेगा बोलेगा ए फॉर, तो आ जाएगा एप्पल। हाँ। तो राइट। उतना मतलब कर लो प्रैक्टिस, और मैम 5-6 महीने बैंकिंग के लिए मैम मोर देन सफिशियंट है, मतलब उसके बाद कुछ है ही नहीं मैम, मतलब हमें लगता है मैम हमने 1-1.5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हाँ। बस फिर वही इंतजार था कि कब पेपर आएगा, तब तक प्रैक्टिस करते रहें। ठीक तो है। और ये भी हो सकता है मैम, देखिए मैम फिर वही है ना, क्योंकि मेरा हमेशा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, आपका वही और मैम मैं शुरुआत कैट से की ही प्रिपरेशन करी अच्छा हुई रहा हूँ तो पढ़ने आपको में। एज मिल गया उससे,
है ना? और मैम हाँ बेसिकली मैम मैं सही बता रहा हूँ, मैं शुरुआत से ही अच्छा था पढ़ने में, मतलब मेरा बोर्ड्स में भी अबव 90% केस था। तो जी। मतलब मेरे को यहाँ पे बैंकिंग में एक मतलब अब आपको बाई गॉड ग्रेस एक्स्ट्रा ही मेरे हुआ को उतना था हसल नहीं करना तो पड़ा। वही आपने अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर लिया, क्योंकि कैट में स्पीड मैटर नहीं करती, इट्स ऑल अबाउट। हाँ हाँ बिल्कुल। बैंकिंग में हम्म। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मैटर करती है, तो आपने जो काम किया इन महीनों पे, आपने स्पीड पे काम स्पीड। किया, क्योंकि आपके यस मैम। कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर थे, है ना? तो आपने जी। आपकी स्ट्रैटेजी ये इसलिए थी क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले पूरा सिलेबस कर रखा था अच्छे से, है ना? तो यस आप मैम। मॉक्स 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 देके अपनी स्पीड को यहाँ से यहाँ लेके आए, है ना? बिल्कुल मैम। एंड बस करंट अफेयर्स स्पीड पे आपने ही है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, करंट अफेयर्स को बिल्कुल जी। नहीं किया, ये आपने बहुत अच्छी बात करी। लेकिन मुझे आप ये बताइए, मुझे याद आ रहा है आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आपने पूरे 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे करंट अफेयर्स में, एसबीआई पीओ जी। मेंस में, हाँ नोइंग दैट हाँ कि मैम। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये आपने कैसे, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया है? मैम मेरे सारे ही पेपर्स में ये रहता था, और ये मेरे को फ्रेंड ने बोला था कि ये, और मैम ये हम लोग क्या करते थे ना, जैसे मतलब क्या होता था कि प्रीवियस ईयर का पेपर कभी खोल लिया, अब मान लो 2022 का तो पता नहीं है करंट अफेयर्स, तो हाँ। हम लोग उसमें ब्लाइंड गेसेस मारते थे कि चलो देखते कि कितना सही होगा कि पेपर में। मैम ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने कम से कम 10 से 12 बार ये चीज ऑलरेडी प्रैक्टिस में किया था कि घर पे, तो इसमें देखते थे मैम अगर 40 सवाल करने हैं तो ये होता था कभी 18 सही हो जाते थे, 22 गलत हो जाते थे, और कभी ओपन ये होता था पॉसिबिलिटी 22 सही हो देखा था। जाते थे। हम्म। हाँ 18। तो हाँ। मेरे को यही था कि अब ठीक है, मैम एसबीआई क्लर्क में भी पूरे के पूरे करके आए थे, अच्छा। और आईबीपीएस पीओ में भी पूरे के पूरे करके आए थे, ठीक है। मतलब सारे सवाल, मतलब कुछ भी नहीं छोड़े। तो ये मैम मैंने मतलब इम्प्लीमेंट करना चालू किया था आईबीपीएस क्लर्क से। तो ठीक। आईबीपीएस क्लर्क में जब मैंने पूरे किए थे, और जब मैंने देखा कि आरआरबी क्लर्क में जब मैंने पूरे नहीं किए, आरआरबी क्लर्क में 10 सवाल किए थे, उसमें अच्छा। 3.75 नंबर बने थे मेरे, तो आप तो हो गए, मेरे को लगा यार हो गया आपको तो हाँ, मेरे को लगा कि यार बताओ कम सवाल मैंने किए हैं और कम नंबर आए, तो फिर मैंने आईबीपीएस क्लर्क में कर दिए पूरे सवाल, और ठीक मेरे को मिल गए 16 नंबर। मैंने कहा कि ये है। चीज बढ़िया है, ये ठीक। चीज बढ़िया है, पूरे ठीक। सवाल करने। तो फिर लेकिन मैं एसबीआई पे एक तो सेकंड, इंडिविजुअल स्कोर देता ये नहीं है। चीज हम अपने एस्पिरेंट्स को नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हाँ। क्योंकि आपने तो पहले स्मार्ट वर्क पूरा किया हुआ था, आपने 10 हम्म 12 टाइम्स वो चीज प्रैक्टिस में लेके आई हुई थी, आपने प्रीवियस हम्म। क्वेश्चन से देखा था कि अगर ये क्वेश्चन हाँ आया तो इसका अगर हम गेस वर्क करेंगे तो ये आएगा, तो 40 में से अगर आपके हम्म, 28 सही हो रहे हैं तो यू विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, है ना? और ये चीज आपने हाँ बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस करी थी कि आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कितने टाइम से, हाँ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ गई थी। उसके हम्म, बाद आप हाँ स्मार्ट पीडीएफ बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, आप प्रैक्टिस मॉक के हम्म। मॉक्स दे रहे थे, तो ये सारी चीजें कंबाइंड इफेक्ट होके आप में ये और कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं फुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूँ, है ना? मैम और ऐसा नहीं होता था, मैं तब ये फुल अटेम्प्ट करता था, जैसे 60 में मेरे को, अब जैसे 40 क्वेश्चन है तो मेरे को अगर जैसे पता है कि 15 सवाल मेरे पक्का पक्का सही बने हैं, तो तो आप फिर मेरे को था कि 25 अब बाकी करने हैं, क्योंकि हाँ। मैं फिर ये लगाता था दिमाग कि 25 में 25 नहीं गलत हो जाएंगे मेरे, हाँ। 25 में एटलीस्ट 10 तो मेरे सही होंगे। तो हाँ। अगर मेरे उधर 15 गलत भी होंगे तो उसका नेगेटिव मार्किंग 4 आएगा, तो 6 हाँ। नंबर मेरे का पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है। मतलब स्मार्ट गेसिंग करनी चाहिए। स्मार्ट गेस, और वो भी स्मार्ट गेस भी तब आती है व्हेन यू हैव नॉलेज, है ना? जब आप पहले हाँ कुछ गैदर कर रहे हो, ये नहीं कि आप गए आपने जीए बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई करी, सीधा जाके आपने स्मार्ट गेस आई। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। जाते टाइम अगर आपको कुछ टिप्स एस्पिरेंट्स को देने हैं, जो हमारे फ्यूचर बैंकर्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी इस बार नोटिफिकेशन आ चुकी है एसबीआई की, इस बार एसबीआई पीओ पहले हो रहा है बाकी सारे एग्जामिनेशन से, ओनली 541 सीट्स हैं, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है क्योंकि अगस्त में ही है प्रीलिम्स इस बार, एंड उसके बाद अराउंड सितंबर में मेंस है। तो क्या आप टिप्स देना चाहोगे? मैम सबसे पहली बात है कि सारा बच्चा छट जाना है प्री में ही। ठीक है। तो सबसे पहले कि प्री अभी जब तक नहीं हो रहा है तब तक प्री का खूब सारे मॉक्स लगाओ, बहुत सारे मॉक्स लगाओ, और मल्टीपल टाइम, और फिर देखो कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेस है, और ठीक। साथ में 1 घंटे करंट अफेयर्स जब ठीक। तक प्री नहीं हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है मैम, जब प्री आपका हो जाता है फिर आप मेंस लगाना चालू करो, हम्म। और डिस्क्रिप्टिव पे बहुत फोकस करो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का है, और 50 में आप आराम से, मतलब जो मेरे को लगता है कि 40 या 35 से 40 मार्क्स के बीच में आप स्कोर कर सकते हो। ठीक और इस बार भी देखो मैम वैकेंसीज कितनी कम थी, तभी बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गया, 87.5 ही गया है, तो मोर ओवर प्लस माइनस एक जाएगा कट ऑफ, मतलब जो होगा। तो है। अगर मान लो 90 भी आप हाँ। जाता है कट ऑफ, तो आप अराउंड 100 का लेके चलो। अब मान लो 35-40 नंबर उधर ले आ रहे हो, तो जीए आप थोड़ा अच्छे से कर लो, जैसे मैम मैंने अगर जीए पढ़ी होती तो हो सकता है मेरा स्कोर और अच्छा आया होता, और अगर मैंने वो ना किया होता कि जो सवाल कभी नहीं बनाते हैं वो सवाल बनाना है, तो मतलब और मतलब तो अच्छे से मतलब करके आते पेपर। तो यही है कि मतलब आराम से जब प्री हो जाए फिर मेंस के मॉक्स लगाओ, और मेंस के सेक्शनल भी लगा सकते हो, जैसे कोई सेक्शन आपको वीक लग रहा है, जैसे कि रीजनिंग वीक है, तो उसके मतलब जैसे एक फुल मॉक लगा लिया, फिर उसके एक दो सेक्शन लगा लो, फिर उसको एनालाइज कर लो, अच्छा ये चीजें हैं, ये मेरे से कभी नहीं बनती। लेकिन मेंस में एक स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करना, वो है पहले मिसलीनियस कर लेना, पजल में बिल्कुल ना पहले फंसना, क्योंकि अगर फंस गए तो पूरा टाइम वही वेस्ट हो जाता है। पहले मिसलीनियस के आप 8-10 सवाल जो भी हैं, क्योंकि एसबीआई पीओ में कमी आते हैं, तो जो भी 7-8 सवाल आ रहे हैं वो पहले कर लो। उसके बाद, और मैम क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल रीजनिंग बाय पुनीत सर। सब लोग सबका नाम लेते हैं, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग जो पुनीत सर ने पढ़ाई है वो शायद किसी ने नहीं पढ़ाई है। तो आप उनकी 3 घंटे का एक है, वो आप क्रिटिकल रीजनिंग बाय पुनीत सर डालोगे वो मिल जाएगा, उन्होंने बहुत ही बेस्ट बताया है, तो वहां से आप बिल्कुल देख सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग।
और वो क्रिटिकल रीजनिंग आपको बिल्कुल मतलब फॉलो करना, वो बिल्कुल करना ही करना है, क्योंकि ये नहीं है कि क्रिटिकल रीजनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो नंबर जरूर देती है आपको। और अगर प्री आपका निकल जाता है तो समझ जाना कि हाँ आप मतलब थोड़ा सा पुश करना है। और अगर मेंस हो जाता है तो फिर वेल एंड गुड है, क्योंकि मैम इस बार भी देखना वही होगा कि ये लोग 1.2 या 1.3 टाइम्स ही बुलाएंगे, वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मेरे को नहीं लगता कि बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रेंड जैसा चेंज कर दिया है अब। लोगों ने मेंस क्लियर किया था और 500 हम्म, बच्चे। हाँ हाँ। तो वही है, तो इस बार भी यही रहेगा कि देखो 541 है, जिसमें 41 तो बैकलॉग वैकेंसीज हैं, तो जनरल की अगर देखा जाए तो 202 ही वैकेंसी हैं। और अगर 500 वैकेंसी है तो देखना शॉर्टलिस्ट 400 ही के अप्रॉक्स करेंगे। तो वही है कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है। और अगर इन केस मान लो आप एसबीआई पीओ नहीं हो पाता है, इन केस नहीं हो पाता है, तो अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप एनआईसीएल है स्टार्ट नहीं है। हाँ अभी तो एम्पल ऑफ एग्जामिनेशन है। मैम ये है कि हार्ड वर्क भगवान जरूर देखते हैं। अगर आपको कहीं एक फेलियर देंगे तो आपको मल्टीपल एग्जामिनेशन को क्रैक करा देंगे, बस हार्ड वर्क डेडिकेशन। और मतलब मैम ये होता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ये नहीं किसी को दिखाने के लिए पढ़ना है कि घर वाले देख रहे हैं कि बच्चा बहुत पढ़ रहा है, आपको अपने लिए मतलब ऑनेस्ट रहना है कि हाँ आज मैंने मतलब मजा आ जाए जब रात में सोने जाओ तो एक ग्रजेस ना रहे कि आज का दिन वेस्ट हो गया, बस इतना है। मैं आपकी स्टोरी सुन रही हूँ ना प्रणव, यस चाहे मैम। आपको सब आता था, फिर भी हम्म। आपने हर दिन 11 से 12 घंटे पढ़ाई करी। दिस इज हाँ मैम मैंने की। जिसकी वजह से आपको सिलेक्शन मिल गया। ठीक है। बिल्कुल। और मैं अपनी भी बात करूं, मैं भी घर से बाहर सिर्फ पेपर देने जाती थी। बिल्कुल नहीं जाती थी मैं, मेरा रूम ऊपर था, हाँ मैं ऊपर बैठ के पढ़ती थी, नीचे आती थी खाना खाने आती थी। और घर के बाहर तो जाती ही नहीं थी, जब मेरा पेपर होता था तब मैं जाती थी। मैं मैम मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर मैंने करता हूँ। मैं आपको बताऊं, हम्म, मुझे फोन यूज करने का बहुत ज्यादा ऐसे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम था मेरा, लेकिन मैंने पेपर के टाइम हम्म। पे इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया था अपना। हाँ सब। मैम मैंने भी जब अप्रैल मंथ में मैम मैंने इंस्टा डीएक्टिवेट कर दिया था कि अब मेरे को एग्जाम निकालना है। मतलब मैं टोटली मतलब जैसे होता नहीं था, मतलब जैसे लोग यूपीएससी की स्ट्रैटेजी बताते थे, तो सिंपल यही था कि अगर वो बोले कि बिल्कुल डेडिकेटेडली आपको करना है तो हर एग्जाम को मैम मैं एक तरीके से वैसे ही ट्रीट करता था कि ये एग्जाम है, इसकी एक गरिमा है। कि अब मैम आपको मैं सही बता रहा हूँ, जून का भी पेपर मैम नहीं निकलेगा, आप चाहे पढ़ने में जितना अच्छे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप सोचो कि हम अबव 90% जो ट्वेल्थ में लाए थे, तो मैम आजकल एक गवर्नमेंट नौकरी पाना बहुत कठिन है। तो आपको डेडिकेशन और परसिस्टेंटली उसके लिए मेहनत करना, और मतलब एक होता ना पुश, वो खुद से अंदर से लाना। जैसे मैम मैंने गांव जाना बंद कर दिया था अपने, जबकि मेरा गांव बहुत ही पास में था। तो क्या होता था वहां पे लोग पूछते थे कि अभी क्या कर रहे हो और तुम क्यों ये तुम जितने भी फंक्शंस थे मैंने अवॉइड किए थे। और मूवी देखने जाना, जैसे दोस्तों बोले चलो मूवी चलते हैं कहीं, ये प्लान बन रहा है कहीं कुछ, तो टोटली हाँ टोटली मैम अवॉइड कर देते थे। तो और मैम इसी वजह से इंस्टा भी डीएक्टिवेट किया था, क्योंकि मैम उससे क्या होता था कि लगता था कि दुनिया में सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ हम खराब कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने इंस्टा हटाया था। लगता था कि यार सब लोग तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और हम ही सिर्फ मतलब ये हसल कर रहे हैं। तो मतलब यही है कि अगर आज मैम आप हसल करेंगे तो उसका एट द एंड आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जैसे मैम मेरा आरआरबी पीओ नहीं हुआ तो उतने टाइम होता कि हम टूट जाते फिर मेहनत ना करते, तो आज वो भी ना मिलता जो मिला है। तो इसी वजह से है कि मतलब एक एग्जाम में फेलियर आ सकता है, सेटबैक आएगा। मैम करनी है। प्राइम एग्जाम्पल है मैम। मैम सबकी मतलब एक होता है मैम, मतलब लो आता है, लो फेज। जब विराट का लो फेज आ सकता है तो हम लोग भी मतलब एक इंसान है, तो मतलब लो फेज तो सबका आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ फिर मतलब कमबैक भी उतना ही स्ट्रांग होता है। तो इस वजह से है कि एक बार अगर आपको नौकरी मिल जाएगी आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। मैम मेरे को याद है 31 तारीख की रात और 1 तारीख की, 31 तारीख तक का मेरे को बहुत ही जीवन जैसे होता है ना नीरस टाइप का लगता था, बहुत ही मतलब लो। और 1 तारीख को मेरे को मैम हर चीज बहुत अच्छी लगती थी, पेड़ भी मेरे को हरा दिखता था, मतलब कोई भी पत्ती सूखी नहीं दिखती थी, सब मतलब सब अच्छा दिखता था कि सब लोग कितने अच्छे हैं। तो ये होता है, और ये चीज मैम तभी आप फील करोगे जब आप सक्सेस टेस्ट करोगे। यस, बिल्कुल सही। और बाकी मैम फ्री में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप जब मेहनत करोगे। मैम आजकल बहुत बच्चा बहुत देर तक पढ़ रहा है, लोग कहते हैं कि उसका लक अच्छा है, उसका लक नहीं अच्छा है, आपने उसका स्लीपलेस नाइट्स नहीं देखी हैं कि उसने कितनी उसके लिए मेहनत की है। तो लोग आएंगे मैम, बोलेंगे आपको, बहुत बोलेंगे, मतलब मेरे को भी बहुत लोग, अभी जैसे मेरे पास टेलीग्राम पे ही मैसेज आया, मेरे मैम इतने मल्टीपल एग्जाम्स निकले हैं, तो मेरे को बहुत 2-4 लोगों ने मैसेज डाला कि तुम अपना फेक में हाइप बना रहे हो कि तुम्हारे असलियत में एग्जाम्स निकले भी हैं। तो वही है, मतलब इन सब चक्करों में आप ना पढ़ो, अपना आप पढ़ाई पे फोकस करो। तो ये चीज है मैम। मेरा रिजल्ट आया था ना प्रणव, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरे सामने रिजल्ट तो था ही कि आपका क्लियर हो गया, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी वो मेहनत दिख रही थी मुझे कि यार आज वो यस मैम। रंग ले आई है। मैं मेरा घर से हम्म, बाहर ना जाना, मेरा इंस्टाग्राम बंद करना, मेरा दिन में 10 11 12 13 घंटे 14 घंटे मेंस के टाइम पे पढ़ना, सब मेरे आंखों के सामने वो मेरी पूरी जर्नी आ गई थी कि भाई अब मेहनत करिए तो अब हो गया। ऐसे ही आई एम हम्म, श्योर जैसे आपके सामने भी ऐसे ही पूरा एक जो आपकी ब्यूटीफुल जर्नी होती है वो आ जाती है। हम्म, आज भी अगर मैं यस जब जब भी अपने प्रिपरेशन डेज को याद करती हूँ ना, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल डेज ऑफ माई लाइफ। कि हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कोई इतनी अच्छी स्टूडेंट, क्योंकि मेरा गैप था 8 इयर्स का, तो मैंने हम्म, पढ़ाई से काफी आउट ऑफ टच थी। तो वो हम्म, चीज़ मुझे याद आता है तो मुझे अच्छा लगता है ना। तो आई एम हम्म, श्योर आपके साथ भी ऐसा ही होगा। एंड आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। एंड अगर मैं थैंक यू मैम। अभी जब मैं आपकी बात सुन रही थी तो मुझे एक चीज और याद आई कि यू आर द फर्स्ट कलीग ऑफ 2024 बैच एसबीआई पी। हाँ बात कर रही हूँ ऐसे थैंक यू। इंटरव्यू पे, है ना। एंड मुझे बहुत हाँ अच्छा मैम। लगा। तो अभी हम एंड करते हैं। हाँ मैम थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट मैम।
एंड मैम थैंक यू मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने व्यूज रख पाया आपके चैनल पे। और बाकी मैम आप भी बहुत ही लेजिट बताते हो, ऐसा नहीं होता कि आपका कोई पेड प्रमोशन टाइप का होता हो। मतलब मैं टू बी जेन्युइन, जैसे आप गाइडली का बताते हो तो हाँ गाइडली रियल में, जैसे मैंने पीडीएफ नहीं फॉलो की लेकिन लोगों को करनी चाहिए क्योंकि मतलब अच्छा कंटेंट रहता है। तो मतलब मैम दो चार मतलब ऐसे हैं मैम, जैसे मैम गाइडली हो गया, ओले बोर्ड हो गया और टेक्स्ट हो गया। जैसे मैंने मेनली रिलाई किया था टेक्स्ट और ओले बोर्ड पे, क्योंकि टेक्स्ट एक स्लाइटली मेरे को इजियर साइड पे लगता था, ओले बोर्ड थोड़ा स्लाइटली हायर एंड पे लगता था। तो इस वजह से मतलब वो पेपर का मतलब वो मतलब एक होता है ना बैलेंस बना रहे, तो इस वजह से मैंने 2 मॉक्स प्रेफर किए थे। मैंने तो तो ये लास्ट चांस था ना, फर्स्ट और लास्ट। तो मुझे तो हम्म, जो पेड चीज दिखती थी मैं सब ले लेती थी, हम्म, बस सब चीजें थी, हाँ सब लेके तो बैठ। यही मैम मेरा भी था कि इसमें मैं पैसे नहीं बचाने, इसमें मैं इतना भी सब कुछ पैसा वेस्ट हो जाए। करती थी कि यहाँ से सब कर ले, नहीं मुझे जहां से जो चीज बेस्ट लगती थी मैं वो करती थी। तो मैं फ्रेंड्स को भी हाँ मैं बताती हूँ अपनी वीडियोस में कि यहाँ से आप ये ले लो, यहाँ से आप ये ले लो, तो वही है। तो वही है कि मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो मैम मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। जैसे भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि मतलब मेहनत करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। और पापा भी मेरे यही बोलते थे कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया है। वेरी नाइस, तो बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो वही है कि मैम आप तब तक मैम वही है कि मतलब तब तक वो मैम है नहीं पोएम, नींद को त्यागो तुम जब तक मतलब आपको सफलता नहीं मिलती है। तो वही है मैम। मैम मेरे को मैम 4 भी बज जाता था, मैम 5 भी बज जाता था, मतलब जब तक मेरे को आंखें ऐसे मतलब दर्द नहीं होती थी तब तक मेरे को पढ़ना रहता था, क्योंकि मैम मेरा यही सिंपल था कि नींद आ गई बस, वो तब तक पढ़ते रहती थी मैं भी, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। यस, ऐसे हाँ ही। तो मैम वही मैम मेरा भी सेम जैसे आपका था ना, फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट आपका वैसे था, मेरा भी यही था कि मैंने ना घर पे बोल दिया था कि बैंकिंग के लिए मैंने अपना फुल फ्लेज दे दिया है, अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं दे सकते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट होगा। बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर जो भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे उनको एक स्पार्क आएगा अंदर से कि मुझे भी इतनी ही मेहनत करनी है और सारे एग्जाम्स में बैठना है और सारे एग्जाम्स क्लियर करने हैं, है ना।